Hello dear students, welcome in YouTube channel of SVGM Asim. लास्ट 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नेम एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ध्यान दीजिए, चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स इट मीन्स व्हेन एल्किल ग्रुप added with hydroxyl group and to form organic compound to known as alcohol। कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसका हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट बाय हाइड्रोक्सिल then to form alcohol when alkyl group add with hydroxyl। general formula of alcohol ROH, right? Next है phenol, it means phenyl group add with hydroxyl group, phenyl। phenyl it means aromatic, so OH alcohol, तो phenol is a aromatic alcohols। next ether, when two valency free valency of oxygen atom substitute by alkyl group and to form ether। ध्यान दीजिए, अगर अपने ऑक्सीजन के रेफरेंस में बात करें तो व्हेन टू फ्री वैलेंसी ऑफ ए ऑक्सीजन एटम रिप्लेस बाय हाइड्रोजन एंड एल्किल ग्रुप देन फॉर्म एल्कोहल and one phenyl and one hydrogen to form phenol and two alkyl group to form ether। तो ये था जनरल फॉर्मुलेशन, जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो वो ईथर कैटेगरी का है या एल्कोहल कैटेगरी का है या फिनॉल कैटेगरी का है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको ये डेफिनेशन से बताया। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक लेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो भी पॉइंट्स हम वीडियो में डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड आप नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। इसके लिए आपको वीडियो में जो मैं यहाँ टॉपिक डिस्क्राइब कर रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और उसको नोटिफाई करने के लिए टेक्स्ट बुक की साथ में हेल्प लीजिए और अपने पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। राइट, हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे इसमें? क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दीजिए, लास्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स में हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था सबसे पहले नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और यहां क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जैसे CH3OH, CH2OH, CH2OH and CH2OH, CHOH, CH2OH। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितना है? 1। तो ये क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक। और इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 2। तो ये क्या हो गया? डाइहाइड्रिक। राइट, और इसमें कितने हैं? 3। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्राइहाइड्रिक। 3 से मोर देन 3, वैसे मोर देन 2 होने पर वो पॉलीहाइड्रिक सीरीज में चला जाता है। अब ध्यान रखना है कि वैसे ये क्या है, इसको वुड स्प्रिट्स
के नाम से भी जाना जाता है या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, और ये इसका नाम जनरल नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल नेम। और ये है ग्लिसरॉल। क्या है ये? ग्लिसरॉल। तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ नोमेनक्लेचर को भी लेंगे अपने। वैसे जनरली हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो एल्कोहल सीरीज है उसका IUPAC पैटर्न क्या रहता है, इसका सफिक्स क्या होता है? ओल। और प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू IUPAC nomenclature of alcohols we know the suffix of hydroxyl group O, ol and prefix hydroxy, right? अब इसका जैसे nomenclature करना, ये जनरल कॉमन नेम है। कॉमन नेम एल्किल एल्कोहल के बेस पे किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ OH इट मीन्स एल्कोहल। मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, दैट इज कॉमन नेम्स। अब IUPAC के हिसाब से देखेंगे इसका, तो एल्केन, मेथेन 1 कार्बन, और इसके लिए क्या है? ओल। तो ई क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट ओल। क्या नाम आ गया? मेथेनोल, राइट। नेक्स्ट, कितने कार्बन हैं? 2। अब इनकी पोजीशन 1 और 2, तो OH 2 है तो इसका नाम लिखेंगे तो एथेन 1 2 डाई ओल। ठीक है, एथेन 1 2 डाइओल। यहां ध्यान रखना है कि ई को रिटेंड रखा जाएगा, यानी ई हटेगा नहीं। यहां सब्स्टिट्यूट हो गया था ई ओल के द्वारा जब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। इसमें ई इज रिटेंड, राइट। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या करेंगे? प्रोपेन 3 कार्बन 1 2 3, क्या आएगा? ट्राई होल। तो ये इसका कमर्शियल नेम है ग्लिसरॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। इथाइलिन ग्लाइकोल कॉमन नेम, कमर्शियल नेम। और IUPAC नाम क्या होगा इसका? इथेन 1 2 डाइओल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, और इसका क्या रहेगा? मेथेनॉल। ठीक है, और जनरली इसको वुड स्प्रिट के नाम से भी, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट है। अब आगे नेक्स्ट एक आता है ग्रेन एल्कोहल। आपको पता है अनाज का जो एल्कोहल है, जो C2H5OH, कॉमन नेम है इथाइल एल्कोहल। और IUPAC में इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो 2 कार्बन है, क्या लिखोगे? एथेन, ई सब्स्टिट्यूट एथेनॉल, क्या जाएगा? एथेनॉल। और इसको ग्रेन एल्कोहल, यानी जो अपने अनाज होते हैं उनके फर्मेंटेशन से इस एल्कोहल को क्या किया जाता है? फॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको ग्रेन एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप से ये नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं अपने कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH बॉन्ड। ध्यान दीजिए, हेलो एल्केन्स में भी इस टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp3OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो ध्यान दीजिए हेलो एल्केन्स में एक वर्ड आया था एलाइलिक, वहां हमने क्या लिखा था एलाइलिक हेलो एल्केन्स, और यहां क्या लिखेंगे एलाइलिक एल्कोहल्स, राइट। अब क्या होता है, क्या है ये एलाइलिक एल्कोहल्स, इसमें जिस कार्बन से OH एड है वो क्या है sp3, वो क्या है sp3। ऐसे ही दूसरा मैंने एरोमेटिक के लिए आपको बताया था बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक का क्या होगा, वो sp3 रहना चाहिए, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं बेंजाइलिक, तो ये क्या हो गया बेंजाइलिक एल्कोहल, राइट। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन OH, अब ये जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर ये अनोदर किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, इट मीन्स क्या है ये मिथाइल, अगर वन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट बाय एल्किल ग्रुप तो क्या हो जाएगा ये RCHOH, ठीक है। अब ये जो कार्बन है वो अनोदर वन कार्बन से ऐड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वहां क्या था प्राइमरी, यहाँ पे भी क्या आएगा प्राइमरी, वहां क्या था हेलो एल्केन्स, यहाँ क्या आ जाएगा एल्कोहल, प्राइमरी हेलो एल्कोहल्स। तो प्राइमरी एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हुआ CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हुआ CH2OH। अब ऐसे सेकेंडरी की बात करते हैं तो 2 एल्किल ग्रुप, तो क्या आ गया ये सेकेंडरी एल्कोहल, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया R2CHOH, इट मीन्स CHOH। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। CH2OH आ रहा है इट मीन्स प्राइमरी एल्कोहल है, CHOH आ रहा है इट मीन्स सेकेंडरी एल्कोहल है। और अब आगे यदि hydroxyl group added with carbon and these carbon added with 3 alkyl groups, so to form tertiary alcohol, tertiary alcohol, ठीक है। तो टर्सरी एल्कोहल का क्या आएगा R3COH। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम टू बॉन्डेड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मेनली एट फर्स्ट मैंने आपको एलाइलिक बताया, फिर बेंजाइलिक बताया, और फिर मैंने आपको क्या बताया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी के बारे में बताया। प्राइमरी का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा CH2OH, सेकेंडरी का क्या रहेगा CHOH, और टर्सरी का क्या रहेगा COH, ठीक है। इसी टाइप से आगे नेक्स्ट, अब उसमें भी ध्यान दीजिए हमने ऐसा क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज, जिससे हेलोजन एटम बॉन्डेड होता है वो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइज का पढ़ेंगे, ठीक है। तो एलाइलिक बेंजाइलिक, अब यहाँ एक वर्ड्स आएगा वाइनिलिक एल्कोहल्स, ये क्लासिफिकेशन में कई बार पूछ लेते हैं किस टाइप से। तो इसमें कार्बन क्या रहना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या रहना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहना चाहिए, तो ही वो किसके अंदर आता है वाइनिलिक के अंदर। एलाइलिक वर्ड्स रिलेट विद sp3 कार्बन एटम एंड वाइनिलिक रिलेट विद sp2, राइट। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड, अब जैसे इसका यूपीएससी नाम करना अपने को क्या करेंगे
1 2। तो क्या करेंगे इसका, कितने वर्ड रूट क्या है इसका, 2 कार्बन है एक। अच्छा, अब इसमें 2 टाइप्स के फिक्स हैं, प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। प्राइमरी इसका क्या है, इन 1 इन 1 ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से अपने आईपीसी नोमेनक्लेचर कर देंगे और ये वाइनिलिक अल्कोहल की सीरीज में जाएगा। तो ये इसका क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है, एल्कोहल्स का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब आगे फिनोल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो वही, अगर OH2 ग्रुप है तो डाई, 3 है तो ट्राई, इस टाइप से नोमेनक्लेचर फिनोल्स में भी आता है। और आप जैसे ध्यान दीजिए, क्या है ये, एलाइलिक एल्कोहल्स। ध्यान दीजिए, OH जिस कार्बन से लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 आगे किससे है, sp2 से। इसका पहले, सबसे पहले आईपीसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो 1 2 3, वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए कार्बन चेन R3। ठीक है, तो 3 के लिए प्रोप। आप प्राइमरी फिक्स कितने पे आ रहा है, 2 पे, 2 इन, और सेकेंडरी 1 ऑल। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो किस टाइप का, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, इसमें भी क्लासिफिकेशन है। तो क्या ध्यान रखना है अपने को कि ये 1 कार्बन शेडेड है तो प्राइमरी हो गया। अब सेकेंडरी करना है इसको तो यहां कार्बन लगा देंगे, सेकेंडरी हो जाएगा। टर्सरी करना है तो यहां कार्बन लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। तो इसका भी, यानी एलाइलिक और बेंजाइलिक का जो क्लासिफिकेशन है वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पे अपने बुक्स में है। तो इससे अपने को डाउट नहीं करना। वो तो जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन से ऐड है, वो अनोतर कितने कार्बन से ऐड है, उसी बेस पे उसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन से किया जाता है। तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है अपने को इस चीज से। क्लासिफिकेशन में ये टॉपिक्स दिया गया है अपने टेक्स्ट बुक में, तो वहां अपने आप को डाउट नहीं करना है, क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब फिनोल्स की बात करते हैं। तो फिनोल्स में कोई भी मोनो सब्सटीट्यूट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या मोनो सब्सटीट्यूट जो बेंजीन है, उसकी 3 पोजीशंस होती है, राइट। ये पोजीशंस किसको रिलेट करती है, ऑर्थो को। ये किसको रिलेट करती है, मेटा को। और ये किसको रिलेट करती है, पेरा पोजीशन को रिलेट करती है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसमें इसको मिथाइल ग्रुप के आधार पे, ठीक है, अब ये क्रिसोल है, क्या है ये, क्रिसोल। अब ये कौन सी क्रिसोल हो गई, ऑर्थो क्रिसोल। ये कौन सी क्रिसोल हो गई, मेटा क्रिसोल। और ये कौन सी होगी, पेरा क्रिसोल। ठीक है, तो इस टाइप से इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं अपने। ऑर्थो, मेटा एंड पेरा के बेस पे ये ऑर्थो क्रिसोल्स हो गया, ये मेटा क्रिसोल्स हो गया, और ये पेरा क्रिसोल्स हो गया, राइट। अब इसका नोमेनक्लेचर में देखेंगे ये क्या है, सब्स्टिट्यूट मिथाइल। वैसे ये फिनोल है, आईपीसी में अगर इसको एक्सेप्टेड आईपीसी नेम में फिनोल, राइट। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल फिनोल, 3 मिथाइल फिनोल,
और ये क्या हो गया 4 मिथाइल फिनोल। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट क्या है क्रिसोल वर्ड। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है क्रिसोल। अब यहां पर अपने इसको डाई हाइड्रोक्सी के बेस पर भी कर सकते हैं। जैसे ये फिनोल है, डाइहाइड्रोक्सी मीन्स 2 OH ग्रुप एडेड विद कंपाउंड्स। तो ये डाइहाइड्रोक्सी आ गया। अब इसमें ये और तो पोजीशन पे आ गया, ये मेटा पोजीशन पे है और ये पेरा पोजीशन पे है। ठीक है। अब इनके जो कमर्शियल नेम है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है। ये है केटिकोल। क्या नाम है इसका केटिकोल। ये है रिसोर्सिनोल और ये है क्यूनोल या हाइड्रो क्यूनोल। ठीक है। ये इनके जो कमर्शियल नेम है वो इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने बात करें तो ये अर्थ क्या है ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये क्या है पेरा पोजीशन है। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, क्योंकि फिनोल का हाइड्रोक्सी बेंजीन आईयूपीएसी नेम, पर उसको एज ए फिनोल क्या कर लिया एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। ये क्या हो गया 1,3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन और ये क्या हो गया 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। तो इस टाइप से इनके कमर्शियल नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए केरी क्यू, के री क्यू। के का मतलब ऑर्थो, री का मतलब मेटा, क्यू का मतलब है पेरा। ठीक है। केटिकोल्स, रिसोर्सिनोल्स एंड क्यूनोल्स, ये इंपॉर्टेंट है केरी क्यू। वर्ड्स को ध्यान रखना है, डाउट नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कई बार हम इसमें क्या हो जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि केटिकोल कौन सा है रिसोर्स, तो मैंने आपको अलग अलग पोजीशन पे बता दिया केरी क्यू। इस वर्ड से इनको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है। तो ये जनरल बातें नोमेनक्लेचर से रिलेटेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एल्कोहल्स और फिनोल्स के अंदर हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ईथर। चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स फिनोल एंड ईथर्स। तो थर्ड नंबर पे क्या है ईथर्स। तो मैंने बताया था कि व्हेन टू फ्री वैलेंसी सब्स्टिट्यूट बाय एल्किल ग्रुप्स दे फॉर्म ईथर्स। अब ये ईथर है। ठीक है। अब यहां मैंने 2 फॉर्मूले राइट किए हैं, आप ध्यान से देखिए। ये जो ऑक्सीजन है इससे बॉन्डेड 2 ग्रुप आर सेम आइडेंटिकल्स, और यहां क्या है डिफरेंट है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ईथर में, ईथर्स 2 टाइप का ही होता है, एक सिमेट्रिकल होता है और एक एसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन से बॉन्डेड जो एल्किल हो चाहे अदर ग्रुप्स हो वो क्या होने चाहिए आइडेंटिकल्स होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और यदि डिफरेंट है तो वो क्या हो जाएगा एसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या होता है एल्किल ईथर। किसके बेस पे करते हैं एल्किल ईथर कॉमन नेम।
ठीक है। अब यहां दोनों ग्रुप सेम है तो क्या लग जाएगा डाई, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। और इसका अब टू एसिमेट्रिकल है, टू डिफरेंट ग्रुप्स है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर के बेस पे इसका क्या होगा नोमेनक्लेचर होगा। तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है। अब मेन बात है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तो इसमें क्या ध्यान रखना है अपने को कि ये सब्स्टिट्यूट है, ये ग्रुप किस में माना जाता है सब्स्टिट्यूट ग्रुप माना जाता है। यानी कोई हाइड्रोकार्बन चेन है और उसके साथ एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो क्या लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो पेरेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है और इसको किसके रूप में मानना है सब्स्टिट्यूट के रूप में मानना है। अब इसमें तो दोनों सिमेट्रिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा एल्कोक्सी, यानी इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है आईयूपीएसी, ठीक है, वो किस बेस पे होगा एल्कोक्सी एल्केन। एल्केन क्या है पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, यानी ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिस चेन में ज्यादा है वो एल्केन आएगी। ठीक है, मोर कार्बन एटम चेन रिलेट विद एल्केन, और एल्कोक्सी ग्रुप किससे रिलेट होगा लेस कार्बन एटम से। जैसे यहां ध्यान दीजिए, अब ये ऑक्सीजन इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, पर ये राइट ये रहेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। यानी एल्कोक्सी वर्ड रिलेट विद लेस कार्बन एटम इन ए चेन, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। हम यहां गड़बड़ कर देते हैं, सिमेट्रिकल में कोई समस्या नहीं है, अनसिमेट्रिकल में एसिमेट्रिकल में अपने इस चीज की प्रॉब्लम आती है। ऑलवेज रिमेंबर एल्कोक्सी इज ए सब्स्टिट्यूट एंड रिलेट विद लेस कार्बन एटम, राइट। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा मिथोक्सी मीथेन, और इसका क्या होगा मिथोक्सी एथेन, क्या आएगा मिथोक्सी एथेन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए क्या है ये एथाइल ग्रुप है और ये आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इसका जब भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या आएगा इथाइल आइसोप्रोपिल ईथर। अब आईपीसी नोमेनक्लेचर ये तो कॉमन नेम है, ठीक है, आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये मैंने बताया सब्स्टिट्यूट है। अब इसमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, कार्बन चेन ये रहेगी, तो कितने पोजीशन पे है टू पे, तो टू इथोक्सी, टू इथोक्सी, और कितने कार्बन है थ्री, तो क्या जाएगा प्रोपेन। इस टाइप से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन का सिलेक्शन करना है और ये सब्स्टिट्यूट रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने जो इथर है इनका क्या किया जाता है नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो नेक्स्ट ध्यान से देखिए, अब इसमें फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये इथर सीरीज का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी इथर है एरोमेटिक इथर्स, राइट। अब इसका कमर्शियल नेम है एनिसोल और इसको कहते हैं फेनिटोल। अब आईपीसी नाम करेंगे तो मैंने आपको बताया ये सब्स्टिट्यूट है, तो मिथोक्सी बेंजीन क्या आ जाएगा इसमें मिथोक्सी बेंजीन, और ये क्या आ जाएगा एथोक्सी बेंजीन।
तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर का इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज दी गई हैं, उनमें प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टॉपिक्स पर कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा और उतना ही अच्छा आपको लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए मैथ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आप अपने आज पढ़ाए हुए टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के बाद में आप इसके साथ साथ नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। कीप एंजॉय विद योर स्टडी।